रंग चढ़ाया वो गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया, ऐसा रंग चढ़ाया वो गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। जो न उतरे तीन काल में, जो न उतरे तीन काल में, दिन दिन होत समाया, दिन दिन होत समाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। जो न उतरे तीन काल में, जो न उतरे तीन काल में, दिन दिन होत समाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। किसी जात सके नहीं ऐसा नरंग रे गरंगाया, किसी जात सके नहीं ऐसा नरंग रे गरंगाया। केण सोनन ले आवे लाई, केण सोनन ले आवे लाई, दिन दिन होत सवाया, दिन दिन होत सवाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। जो न उतरे तीन काल में, जो न उतरे तीन काल, दिन दिन होत सवाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। अद्भुत वर्णन बनाया, श्याम सफेद तिलक नहीं नीला, अद्भुत वर्णन बनाया। नतर नहीं पहचान सकता है, नतर नहीं पहचान सकता है, गड़गड़ में भेद बताया, गड़गड़ में भेद बताया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। जो न उतरे तीन काल में, जो न उतरे तीन काल में, दिन दिन होत सवाया, दिन दिन होत सवाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया। रंग भगती का भगत करन सवाया, रंग भगती का भगत करन सवाया। ज्ञान विज्ञान ले लिया दीना, ज्ञान विज्ञान ले लिया दीना, ओने प्रेम सुख पाया, ओने प्रेम सुख पाया गरूसा, ऐसा रंग चढ़ाया।
जोन उतरे तीन काल में, जोन उतरे तीन काल में, जिन ओत सवाया, जिन ओत सवाया भरूसा ऐसा रंग चढ़ाया। रामचरण जी प्रेम के रंग में रंग क्या पहनाया। रामचरण जी प्रेम के रंग में रंग क्या पहनाया। सज सुने में लगी रे समाधि, सज सुने में लगी रे समाधि। अमृत जी सवाया, अमृत जी सवाया भरूसा ऐसा रंग चढ़ाया। जोन उतरे तीन काल में, जोन उतरे तीन काल में, दिन ओत सवाया, दिन ओत सवाया भरूसा ऐसा रंग चढ़ाया। बोलो स्वर्गवासी आत्मा की, हरिद्वार गंगा मैया की, पुष्कराज महाराज की। ऐसा रंग लगना चाहिए भक्ति वाला। सत्संग का रंग है, भक्ति का रंग है, और महापुरुषों के शब्दों का जो रंग है ये कभी नहीं उतरता महाराज। ऐसा रंग चढ़ाया गुस्सा, ऐसा रंग चढ़ाया जो न उते तीन काल में दिन दिन होता सोया गुस्सा। ऐसा रंग चढ़ाया हमारा 3 जन्म होने के बाद में भी गुरु राज का जो रंग लगा हुआ कभी नहीं उतरता महाराज। गुरु बहुत गहरे होते हैं, वो शब्दों से शिष्य को रंग देते हैं, बाहर और भीतर एक जैसा कर देते हैं। जब क्या ऐसा रंग चढ़ाया गुस्सा, ऐसा रंग चढ़ाया जो न उतरे 3 काल में दिन दिन होता सोया गुस्सा। ऐसा रंग चढ़ाया वो रंग कभी नहीं छिपता है, छिपी छाप सके नहीं ऐसा ना रंगरेज रंगाया। रंगरेज के पास में ले जाके रंगाते हैं फिर भी ऐसा रंग नहीं रंगता है। जो गुरु में रंगते हैं वो रंग नहीं लगता। छिपी छाप सके नहीं ऐसा ना रंगरेज रंगाया, पर कहना सुनने में आता नहीं दिन दिन होता सोया। वो ऐसा रंग वो कहना सुनने में भी नहीं आता। ऐसा रंग चढ़ाया गुस्सा। कैसा श्याम सफेद पीला ने नीला अद्भुत बनाया। नेत्र नहीं है पहचान सकता, गुरुगम भेद बताएगा। जिसके नेत्र भी नहीं है लेकिन शब्दों के माध्यम से बता देगा कि गुरु महाराज का रंग लगाया हुआ है। ये सत्संग रूपी रंग है, ये शब्दों रूपी रंग है। नेत्र नहीं है पहचान सकता है, गुरुगम भेद बताया। गुस्सा ऐसा रंग चढ़ाया जो न उतरी 3 काल में दिन दिन होते सो। ऐसा रंग लगे वही सत्संग में बैठे उसके रंग लगना चाहिए। महापुरुषों के शब्दों के ऊपर ध्यान दो। संत दर्शन स्वरूप और शब्द कल्याण स्वरूप और चरण पूजनीय स्वरूप। संतों के शब्द हमें ग्रहण करना है। 7 तत्व है शब्द। भक्ति ज्ञान वैराग वो अलग है, लेकिन 7 तत्व शब्द है। हम शब्द को ग्रहण कर ले, शब्द को भीतर उतार ले बस। हृदय वस्त्र पर रंग भक्ति का। हमें हृदय को कपड़ा बना लो, इस चमड़ी को कपड़ा बना लो। हृदय वस्त्र रंग भक्ति का लागत प्रेम सोया। ज्ञान विज्ञान लहरिया कि ना ओढ़ प्रेम सुख पाया। गुस्सा ऐसा रंग चढ़ाया जो न उतरी 3 काल में दिन दिन सो। दिन दिन उसको धोने से सवय होता है, उजला होता है, अच्छा रंग लगता है। ऐसा रंग लगो भाई। हाँ वो धोबी वाला रंग नहीं है, होली दिवाली वाला रंग नहीं है, वो शब्दों रूपी रंग है। हृदय भीतर से रंग। हृदय वस्त्र हृदय को कपड़ा बना लेते। हृदय वस्त्र पर रंग भक्ति का लागत प्रेम सोया। ज्ञान विज्ञान लहरिया के न ओढ़ प्रेम सुख पाया। गुस्सा ऐसा रंग चढ़ाया जो न उतरी 3 काल में दिन होता सो।
रामचरण जी प्रेम के रंग में रंग कटिया पहनाया, अरे सहज सुन में लगी समाधि अमर जी समाया। उस रंग में समाधि लग जाती है, कितने वर्ष तक वो भजन कर सकता है। ऐसी रामचंद्र जी महाराज का वैराग और त्याग। रामचरण महाराज का कठिन त्याग वैराग, हे सूता सिंह जगाविया उठे पलीता। हमारे रामचंद्र जी महाराज का ऐसा ज्ञान है, तो कठिन त्याग है, कठिन वैराग है। सिंह को जगा देते हैं फिर भी वो शीतल होकर नहीं खाता, ऐसा वैराग है उनका। रामचरण जी प्रेम के रंग में रंग गतिया पहनाया, सहज सुन में लगी समाधि अमृत जी सवाया। भूषा ऐसा रंग चढ़ाया जोन उठे तीन काल में। हमारे भक्ति रूपी रंग लग जाए और शब्दों रूपी रंग लगे, उसको धोने के बाद में वो समय लगता है, वो रंग कहते हैं। बोलो राम जी महाराज की, भगत वत्सल भगवान की। देखो तुलसी राम जी महाराज कथा कर रहे थे, कथा इतनी अच्छी कथा करते हैं कि कोई ध्यान वही लगता है जहाँ प्रेम भक्ति होती है, वहां ध्यान लगता है। तो वो बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो सोच के लिए जाते हैं सुबह, तो जो सोच का जो पानी होता वो पानी को फेंक देते। वो पानी कहाँ फेंकते? पेड़ में। पेड़ में पानी फेंकते तो उस पेड़ में प्रेत आत्मा रहती, उस पानी से तृप्त होगी वो आत्मा, और तृप्त आत्मा हुई तो वो एक दिन भूत प्रकट हो गया और बोले तुलसी राम जी मैं आपके उस जल से तृप्त हो गया हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बोलो क्या वर चाहिए? जो मांगे वो आपको वर दे दूं, बोलो। तुलसी राम जी ने कहा तू कौन है भाई? वो प्रेत बोला अरे तुलसी राम जी आप रोज मेरे को जल पिलाते हो, प्रेत होता ना उसको गंदा जल अच्छा लगता है, तो आपके पानी से मैं तृप्त हो गया हूँ, बोलो वर मांगो, मैं जो वर मांगे वो लेनी चाहता। प्रेत आत्मा बोलो जल्दी बोलो। तुलसी राम जी ने कहा दे तो उसकी तरफ देखा और फिर बोला, तुलसी राम जी ने कहा भाई देनी चाहता है क्या? तो एक काम कर, सोना चांदी रुपये पैसे नहीं चाहिए, तो मुझे केवल भगवान के दर्शन करा दो। संसार के लोग संसार की चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान का भक्त होते हैं वो भगवान के दर्शन मांगते हैं। तुलसी राम जी ने कहा मुझे केवल भगवान के दर्शन करा दो। अरे दर्शन से सब कुछ मिल जाता है, ये संसार की चीजें नहीं, हमें भगवान के दर्शन चाहिए। उसने पीछे सिर किया, पीछे सिर गया और बोले तुलसी राम जी अगर भगवान के दर्शन मेरे को हो जाता है तो मेरी खुद की मुक्ति हो जाती है, मेरा खुद का कल्याण हो जाता। ये क्या मांगा आपने? कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो बोले और कुछ संसार की चीजें हैं बहुत और मांग लो ना। उसने कहा नहीं मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। अबे महाराज वो बोला प्रेत तुलसी राम जी भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन भगवान मिलने का रास्ता बता सकता हूँ। तुलसी राम जी का कोई बात नहीं, चलो भगवान के दर्शन नहीं है कोई बात नहीं, भगवान मिलने का रास्ता बता देता। तो उसने कहा तुलसी राम जी जिस टाइम आप कथा करोगे तो उस कथा में आपके गंदे वस्त्रों में और चेहरा छुपा करके अपना स्वरूप छिपा करके आएंगे, उसका आपको पैर पकड़ लेना, सीधे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उन्हें संकेत किया है किसने? प्रेत आत्मा तुलसी राम जी को संकेत किया है, आपकी कथा में वो आएगा और गंदे वस्त्र में आएगा, अपना रूप पलट के आएगा, आप उसको जाने मत देना, उसका पैर पकड़ लेना, भगवान के सीधे दर्शन हो जाएंगे। संकेत दिया उसने और संकेत देते वो तो हवा थी चली। और जैसे तुलसी राम जी कथा में लगे, कथा की करते करते बाया भी आई भगत भी आए सुनते सुनते, लेकिन जो प्रेत आत्मा ने संकेत किया वही गंदे वस्त्र पीछे आके बैठ गए। तुलसी राम जी वासपीठ में बैठे, तुलसी राम जी का बात तो सही है, आया तो है, ये है पता नहीं कौन है, स्वरूप छुपा का आया है, कोई बात नहीं, आया तो अभी देखेंगे। कथा जैसे पूरी हुई जयकारा बोला, बोलो कृष्ण भगवान की। जैसे जय बोली और सबको प्रसाद दी और सब भगत विजय प्रसाद लेके चले गए, लेकिन वो गंदे वस्त्रों में आया था, अपना रूप पलट के आया, वो वहीं बैठा। तुलसी राम जी नीचे उतर के वासपीठ के ऊपर जाकर के भाई साहब आप कौन हो?
उनके पास में पहुंचे, बोले कौन हो? तो वो बोला वो थाना शुरू छिपाए, वो बोले तुलसीराम जी आपकी कथा बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी कथा लगी, इसलिए मैं तो आपकी कथा सुनने के लिए आया। तुलसीराम जी का वो तो ठीक है, कथा सुनने के लिए आए वो तो ठीक है, पर आप हो कौन ये तो बताओ। अरे मैं तो कोई सामान्य व्यक्ति हूँ, आपकी कथा अच्छी लगी, बड़ी प्रेम सी लगी, इसलिए सुनने के लिए। तुलसीराम जी कहना है आप रूप में आ जाओ अपना, हो कौन? तो वो आनाकानी करके उठ के जाने लगा। तुलसीराम जी ने फट पैर पकड़े, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपना स्वरूप में आ जाओ, हो कौन बताओ। तो फट फट उस रूप में हनुमान जी आ गया कि मैं राम जी का स्वरूप हूँ। अरे हनुमान तुझे आना ही था कथा में, तो फिर रूप पलट के क्यों आया? हनुमान जी ने कहा रूप पलट के इसलिए आया हूँ कि अगर रूप पलट के नहीं आता तो सब मेरे दर्शन करता, कथा कोई नहीं सुनता, इसलिए मैं रूप पलट के आया हूँ। सब लोग आपकी कथा सुने, मेरे तक कोई ध्यान नहीं दिया, केवल आपने ध्यान दिया, और मैं राम का सेवक हूँ। अब संकेत के कारण हनुमान जी के दर्शन हो गया। जब का चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भीड़, तुलसीदास चरण से तिलक करे लगी। वहां तुलसीदास जी चरण घसते थे, छोटे छोटे बालकों में राम जी भी आते थे, और राम जी के हमेशा तिलक करते, लेकिन संकेत के कारण राम जी की भी दर्शन हो गए तुलसीराम जी। जब का चित्रकूट के घाट पर भैसंतन की भीड़, तुलसीदास चरण से तिलक करने लगी। तुलसीदास जी तिलक करते करते राम जी का स्वरूप आया, तो उन्होंने तिलक रोक के पूछा आप कौन हो? तो राम जी खुद बोले अरे तुलसीराम जी रोज चंदनी घिस घिस के मेरे के लगा, तो मेरे को आपने पहचाना नहीं? अरे मैं ही तो राम, मेरा ही नाम राम है, आप हमेशा तिलक करते। बोलो राम जी महाराज की। तो एक संकेत में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। राम तेरे नाम की अरे मोड़ी पड़ी पहचान, कई दिन बीता बालपणे, कई दिन बीता अज्ञान। अरे राम जी नाम की बहुत मोड़ी पहचान पड़ी, बालपणे में दिन बीत गया और बाकी दिन जवानी में चला गया। अब थोड़ा दिन बचा है, इनमें राम जी लाग जाओ तो राम जी जरूर दर्शन हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए थोड़ी भक्ति करी, भक्ति में शक्ति है जो राम के दर्शन हो सकते हैं। राम मिलन के कारण क्यों तो खड़ा उदास, साधु संगत देख ले रामुनी के पास। जब जब दर्शन राम दे और तब मांगे सत्संग, चाहे पद्मी भक्ति जीव चढ़े जो न उदाहरण। ओना दर कीजे नहीं और कीजे घना सुने, समय पधारे किसनदास है संत पावना। सत्संग का समय होता है तो संत आ जाते हैं, बरसात का समय होता है तो बरसात आ जाती है, हमारी बच्ची घर पे होती है तो हमारे जवन भी आ जाते हैं, लेकिन आते कब है? जब समय होता है। बोलो राम जी महाराज की। सोना में खुशबू नहीं और है चंदन के फूल, साटा के फल नहीं दिया ये कुदरत की ही भूल। अरे साटा के फल नहीं दिया ये कुदरत की ही भूल। सूरा बढ़नों से और घड़ी पलक रोका, साधु बढ़नो दोरो है उम्र बड़ो का। अरे साधु बढ़नो दोरो है भाई उम्र बड़ो का। बोलो वाणी ऐसा
महापुर सारा संग कीजिए, महापुर सारा संग कीजिए, बोलनी मरत वाणी रे हंसा रण शब्द परवाणी। शायद सदगत मई बिराजे अपर जग सैलानी, शायद सदगत मई बिराजे अपर जग सैलानी। बारे रे क्यों ते पीरा रे भटकता, बारे रे क्यों ते पीरा रे भटकता, आप मकर लो जानी रे हंसा रण शब्द परवाणी। महापुर सारा संग कीजिए, महापुर सारा संग कीजिए, बोलनी मरत वाणी रे हंसा रण शब्द परवाणी। गोरे जाओ हीरे पर तो पड़ पत झूठा, ये गोरे जाओ हीरे पर तो पड़ पत झूठा। मेरी नजरिया देखत देखत, मेरी नजरिया देखत देखत तारे लगावे लूटा, तारे लगावे जग लूटा रे हंसा रण शब्द परवाणी। महापुर सारा संग कीजिए, महापुर सारा संग कीजिए, बोलनी मरत वाणी रे हंसा रण शब्द परवाणी। करो विचार विवेक हमेशा मोर समझ सकारा, करो विचार विवेक हमेशा मोर समझ सकारा। सासो रे सास कालिए मत खोवो, सासो रे सास काली मत खोवो, गौर शहर तेरे जाना रे हंसा रण शब्द परवाणी। महापुर सारा संग कीजिए, महापुर सारा संग कीजिए, बोलनी मरत वाणी रे हंसा रण शब्द परवाणी। जागो रे जुगत से नींद उड़ावो, शुद्ध शायद से जोड़ो, जागो रे जुग
भेड़ा सबद परवाणी मापोर सारा संग कीजिए मापोर सारा संग कीजिए बोलो नहीं मरत वाणी रे हंसा भेड़ा सबद परवाणी बोलो राम जी महाराज की स्वर्गवासी आत्मा की पुष्पराज महाराज की हंसा भेड़ा शब्द परवान शब्दों के साथ बेहों क्यों क्या बाद में आपने कहा शब्दी कल्याण करे सत्संग में संत दर्शन स्वरूप है और शब्द ही कल्याण स्वरूप है और चरण में पूजनीय स्वरूप शब्द ग्रहण कर लो हंसा भेड़ा शब्द परवाणी मां पुष्परा शंकरो बोलो संतोष शंकरो आपो अचर शंकरो तापी आपो जी बोलना ली जो भाषा है अशुद्ध भाषा शब्द हाथे बेवणो और अचर शंकर हो अपनी वाणी शुद्ध जन के हंसा भेड़ा शब्द प्रमाणी महापुरुषों शंकर बोलो अमृत बने आ वाणी अपनी मीठी बन गई मीठा बोलन नीव चलन पर अवगुण ढकले पाछू चंदा नान का मीठा बोलते ही आदमी नो प्रेम बढ़ जाए कागलो कोयल एक रंग रही वे पर कोयल तो मीठी बोले कागो कड़ो कोयल सब सुने मीठी आवाज जन के मीठा बोलन पर अवगुण दूसरा जो अवगुण है वे भी ढक लेना मीठा सकार वो कई बढ़िया तो क्या साहब सब कटमाई विराजे सब में बोलता महापुरुष विराजे आप बोलो मने हुंजे मैं बोलूं आपने हुंजे ये भगवान विराजमान है मैं साहब सब कटमाई विराजे आप प्रगट सेलोनी बारे क्यों भटक फिरा भटकता खुद में कर लो जान आपने जानकारी करो कि मैं संसार में मानव तन लेके आया हूँ और मेरे को क्या करना है क्या करने जा रहा हूँ इसकी विचार करो किस लिए आया हम जंगल के शेर भालू चीते बन जाते कुछ कर सकते कुछ नहीं करते लेकिन मानव तन दुर्लभ से मिलियो भाग मिलियो सत्संग अरे समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्म न कीजिए भंग ये मानस ने बार बार नहीं मिलता ये तो भगवान है बनावता हींग पूछ पर आया डाडी मूछ मिनक बनगा पर मिनक में मिनक पड़ो नहीं है तुम्हारा कम एक हो जाओ किसमें राम के नाम के ऊपर अयोध्या राम जी विराजमान या पूरा जगत एक योग नहीं कितना वर्ष की आस ही कि राम जी अयोध्या विराजला आखिर विराजा घर घर गांव गांव खुशी होगी क्यों एक हो जाओ इन पर तक दो पड़ पर झूठा मेरी नजरियां देख देख काल की घर लूटा काल बचपन को छोड़ता नहीं जवान को छोड़ता नहीं बूढ़े को नहीं छोड़ता है काल का भराया काल ले जाता काल बलि को हाल सभी के धोखों में रे माई काल धोखा करता है काल बलि को हाल सभी के धोखों में रे माई जितना जीव झुनी में बैठा सब कोई दांत चढ़ी तो सदगुरु कर ले पाए काल किसी को नहीं छोड़ता है कि बूढ़ा है कि जवान है बच्चा नहीं काल का बकाया ले गया काल बलि सिर देख चकरो जीव अल्ट की घाई अरे प्राभी पूंजी नहीं जो आई पड़े सिर ताई तो सदगुरु कर ले भाई राम जी नामनी पूंजी खत्म हो तो काल आ जाए शिराड़े जम खड़ा रे बेरी भजन बिनो क्या गति तेरी अरे भाई शिराड़ा जम खड़ो है अरे थारी भजन बिनो गति कहीं हो दुर्लभ गति विराज इन वास्ते मानव तन एक ऐसो है आप भगवान का भजन कर सको और चाहे तो ईश्वरी प्राप्ति कर सको लेकिन संग्रह जेर शेर है बालू चित्ता बन जाता कहीं नहीं कर सकता लेकिन मानुष तन मिलियो है भगवान का भजन करो ईश्वरी प्राप्ति करो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन से सब सुख है तो ईश्वर नाम है सुख है बाकी संसार तो दुख हुई कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे तू उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास भगवान का भजन करने वाले सुखी होता है हमारे रामचंद्र महाराज ने वाणी में कहा है सुख का सागर राम है दुख का भंजनहार राम चरण तजिए नहीं बदले बारंबार
राम जी नाम ने एक बार नहीं बार बार बजो, बार बार बजो, बार बार बजो। अपन बेटा नाम नारायण में कहीं का नारायण 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 नारायण, तो राम 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 के राम जी आएंगे। और जिस टाइम उदासीन आवे तो संतों की संगत देख लेना कि उठे राम जी प्राप्ति। जब कोई नहीं आते मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आते मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। दुख पड़े दिन कहीं का हे राम जी, हे राम जी, हे राम जी। हाँ अड्डा अड्डा कर दे अपन राम कट करे करा विचार विवेक हमेशा, मोह समझ सुखाना। संसार मोह छोड़ दो, राम जी मोह कर लो। संसार मोह के अंदर बंदा है और संत राम के अंदर बंदे। राम मिलने देते नहीं तो उदास कर देते संत, और संसार मोह में लगे। करो विचार विवेक हमेशा, मोह समझ सुखाना। सासो सास खाली मत को भव सागर की जाए, आवते जासो राम राम सासो करो और संसार पे भव सागर पार हो जाओ। डूबी नाव समुद्र में गहरी किसी भी दूर पार, बड़ा बड़ा मगरमच्छ डोले खाओने तैयार। ये काम क्रोध अपने लाने लागोड़ा है, ये भगवान आस्ते सुमरन करो हरिदा। हरि बिना मनवा अपना कोई नहीं, बाग लगाया मैल बनाए लोग कहे घर तेरा, काल मजीरा सिर पर नाचे यहाँ कोई नहीं तेरा। काल के तो यहाँ कौन है तेरा? काल का बग लगा काल ले जाएगा, इसलिए हरि सुमरन करने से हरि गुण गाय शरण ले गुरु की, जब तू जीतो जई। अरे काल बडीरो जोर नहीं लगे, काल दूर हट जाई। क्यों? उठे हरियो नाम सुमरन हुए, उठे काल कहीं करे, वो काल भी कांपे और आगे जावे। हरि गुण गाय शरण ले गुरु। गुरु महाराज की शरण तो बहुत बड़ी है। गुरु गहरे होते हैं, शब्दों के माध्यम से गहरे होते हैं, शब्दों द्वारा उसको काल को भगा देते। नहीं तो काल बलि से दे चकरो, जीव अंट की गाई, प्राजी पूजी नित्यो आई पड़े सिर तई, तू सदगुरु कर ले पाई। अरे गुरु कर ले, सारे काल बलि को छोड़ दे। जागो जुगत से और नींद उड़ाओ। जागरण मतलब कही है नींद उड़ाओ नहीं। जागो लागो मत सोवो मत करो नींद से प्यार, जैसे सपना रहने का ऐसा है संसार। और संसार तो एक सपना है। माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार सब मेरा नहीं, तुम्हारा राम जी है। राम जी ने भेजा है, उनका ही सुमरन करो। ये संसार के ये तो नाता है हमारा, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन राम जी के तो अपना बढ़ाओ। जागो जुग से नींद उड़ाओ, सुत साहिब से जोड़ो, कहे कभी सुनो भाई संतो भ्रम गागर पड़ो। इस संसार में भ्रम है, भ्रम के पीछे लोग डूब गए हैं। हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, रास्ते में रस्सी पड़ी है, लेकिन अंधेरे के कारण भ्रम है कि ये सड़क है, ये भ्रम है और अपन आगे नहीं बढ़ सकते। जब का राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश भ्रम ज्ञान मिटाया, यह जग में संत भले आया। संत आते हैं उस राम नाम के माध्यम से भ्रम अज्ञान को मिटा देते हैं और रास्ते को पार कराने वाले संत हैं। भूले को रास्ता संत बताते हैं, संसार नहीं बता सकते। इतनी कह मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो राम जी महाराज की, भगत वत्सल भगवान की। देखो